सब इंस्पेक्टर प्रिया मीना, सीमा सुरक्षा बल से। ये राफ्टिंग का मौका। दोस्तों, आप सबका स्वागत है जर्नी आरंभ में। आज आपको लिए चलता हूँ एक और नई जर्नी पर, जो चलेंगे हम गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक। जी हाँ दोस्तों, महिला सशक्तिकरण और स्वच्छ गंगा अभियान को समर्पित एक ऐतिहासिक पहल के तहत सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की 20 साहसी महिला कर्मियों वाली ऑल वुमेन गंगा रिवर राफ्टिंग को 2 नवंबर 2024 को देवप्रयाग से रवाना किया गया था। इन बेटियों ने बीएसएफ ऑल वुमेन गंगा रिवर राफ्टिंग ने गंगा से गंगा सागर तक की सफर की। इसमें 53 दिन लगे, 2550 किलोमीटर की यात्रा की। 5 राज्यों को इस दौरान इन्होंने पार किया और 24 दिसंबर 2024 को पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर में बीएसएफ के डीजी ने आधिकारिक रूप से इसे समापन किया। जांबाज बेटियों को किस तरह से बीएसएफ के डीजी ने जो है वो स्वागत किया और उनकी हौसला अफजाई की, उनकी बात भी सुनिए और टीम लीडर प्रिया मीणा से भी खास बातचीत की है। उनको भी जानिए और देखिए और समझिए कि यह यात्रा कितनी कठिन और मुश्किल भरी थी। बहुत मन था कि अपनी बहादुर रैफर्स को यहाँ आके देखें। उन्होंने लगातार 53 दिन की तपस्या कर यहाँ पे पहुंचे। बहुत मेहनत मुशक्कत का काम है वो राफ्टिंग करना। तमाम चुनौतियों से भरा ये यात्रा है, ये सफर है, जिसका तमाम जगह बहुत तेज पानी, बहुत कम पानी, बहुत गहरा पानी और बहुत कम पानी, बहुत रैपिड्स, तरह के मौसम, कभी सर्दी और कभी गर्मी, कभी तेज हवाएं, कभी गर्म लू। इस प्रकार के रास्तों को पार करते हुए हमारी महिला राफ्टर्स आज यहाँ पर पहुंची है। इसके लिए मैं उनका पूरे बीएसएफ की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुत चैलेंज वाला था। कभी कभी तमाम तरह की घर से आए हुए फोन से पता चलता है कि हमें तकलीफ है, आप एक्सपीडिशन छोड़ के नहीं जा रहे, क्योंकि आप कमिटमेंट आप एक्सपीडिशन भी कर रहे हैं या आपको समय रहते हैं। इस प्रकार से जो चैलेंज आपको दिया गया उसको पूरा करना। शरीर में कुछ छाया, कुछ परवाह नहीं की, ये सोचकर जो चैलेंज है उसको पूरा करना है, चुनौती आपके लिए उसको पूरा करना है। बहुत बहादुर है हमारी महिला, बहुत साहसी है हमारी। हम बहुत ज्यादा इस बात को लेकर बहुत घमंड करते हैं कि इस प्रकार के सैनिक हमारे साथ में आए तो किसी प्रकार की कोई अंदर से या बाहर से कभी आएगी तो उसका मुकाबला करने के लिए हमारे साथ ही हमेशा हमेशा नेशनल मिशन की गंगा महिला एम्पावरमेंट को साथ लेकर हमारे साथी चले हैं। और जो और गंगा एक्सपीडिशन 2024 लगभग 2500 किलोमीटर पार करने के बाद आज गंगा सागर में इसकी समाप्ति होती है। जो मैसेज, जो अवेयरनेस, जो एक संदेश पब्लिक में जाना चाहिए था, वो बहुत तरीकों से सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से तथा खुद पर्सनली अपना जो कर्तव्य आपने किया, जो साहसी कार्य आपने किया, वो प्रत्यक्ष रूप से पब्लिक ने देखा, तो उससे निश्चित रूप से सभी लोग प्रेरित हुए होंगे। ये प्रेरणा हमेशा ऐसी बनी रहे, इस प्रकार का प्रयास हम देशवासी सब करते रहे, तो निश्चित रूप से हम अपना मिशन, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, बिल्कुल निश्चित रूप से उसको पूरा कर पाएंगे। इसी के साथ साथ हमारे महिलाओं के लिए ये संदेश है, कोई चुनौती उनके लिए कम नहीं है। हर चुनौती का वो सामना कर सकते हैं, हर तरह से वो फिजिकली फिट है, मेंटली अलर्ट है और अच्छे और बड़े चैलेंजेस हैं उनको कर सकते हैं।
मैं सब इंस्पेक्टर प्रिया मीना, सीमा सुरक्षा बल से। ये राफ्टिंग का मौका हमें ये अपनी सीमा सुरक्षा बल के द्वारा कोर्स करवाया गया, फ्लड वाटर रेस्क्यू एंड रिवराइन बॉर्डर डोमिनेशन कोर्स 42 डेज का, जिसकी 21 दिन की बेसिक कोर्स और 21 दिन का एडवांस कोर्स था। उस कोर्स में हम लगभग 37 महिलाएं आई। उन 37 में से हम 20 महिलाओं को चुना गया टेस्ट के अकॉर्डिंग, जो हम टॉप 20 थे उन्हें हमें चुना गया। और उसके बाद हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस अभियान का हिस्सा बनने का मौका मिला। तो आप बताएं कि किस तरह की कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ा इस दौरान, चुनौतियाँ क्या क्या हुई? जैसे गंगा माँ है और गंगा के ओरिजिन से गंगा के एंड तक हमने ये सफ़र पूरा किया है, तो चुनौतियाँ कई आई, क्योंकि अननोन वाटर है, पहले किसी ने ये नहीं किया था, हम पहले हैं। तो गंगा का ठंडा पानी, गंगा में बनने वाले रैपिड्स और प्लेन में जो गंगा चैनलाइज्ड हो जाती हैं, बीच में 4 लेन्स हैं, दलदल हैं, रेत के टीले हैं, और गंगा के जलीय जीव मगरमच्छ, घड़ियाल हैं, कुछ मांसाहारी कछुए भी देखे हमने। तो वो सब देखे, ये सब कुछ हमने देखा, ये सारे चैलेंजेस हमने पार किए। बीच में मछुआरों के जाल हैं, मछुआरों की बोट्स हैं। उसके अलावा जैसे बनारस और प्रयागराज में बड़ी बड़ी बोट्स का जमावड़ा भी है। और जब हम वेस्ट बंगाल में कलकत्ता से आगे बढ़े तो वहाँ पर बड़े बड़े कार्गो शिप्स भी हैं। तो उन कार्गो शिप्स से बचते हुए, उनकी लहरों से बचते हुए हमने फाइनली अपना गंगा सागर पर यह अभियान सफलतापूर्वक समाप्त किया। अच्छा बताएं कि आप जो खास तौर से बीएसएफ में, मैं लगातार बीएसएफ को कवरेज करता हूँ, सबसे फ्रंट लाइन पर आप रहती हैं, और अपनी जो बेटियां, जो देश की बेटियां बीएसएफ ज्वाइन करना चाहती हैं, उनके लिए आप किस तरह का प्रशिक्षण और क्या संदेश देना चाहती हैं? और आप बताएं कि आर्म फोर्सेस बेटियां अगर ज्वाइन करती है तो उसके लिए उनके पास क्या चुनौतियां और किस तरह से वो आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर सकती हैं? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मुझे बहुत गर्व है कि मैं सीमा सुरक्षा बल की एक हिस्सा हूं। मुझे देश के लिए काम करने का, सीमा पे खड़े होकर काम करने का मौका मिला, देश सेवा का मौका मिला, और सीमा सुरक्षा बल के कारण ही आज मुझे इस अभियान का हिस्सा बनने का भी मौका मिला। तो मैं तो बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ खुद को। तो मैं देश की बेटियों को कहना चाहूँगी कि अगर आप सीमा सुरक्षा बल में या किसी भी फोर्स में आना चाहें तो आप बेझिझक आएँ। अगर आप ठान लें तो लाइफ में कुछ भी कर सकती हैं, कैसा भी मकसद हो, बस आपको अपना 100% देना है। कोई भी टास्क किसी भी महिला के लिए कम नहीं है। मीना जी, समुद्र की लहरें तो आपने नाप ली, क्या शिखर हिमालय को छूने की उम्मीद है? हम अब आगे ही बढ़ते जाएंगे, हम रुकेंगे नहीं, और हम सीमा सुरक्षा बल का नाम और बुलंद करेंगे, और हम हमारे सीमा सुरक्षा बल का और देश का तिरंगा ऊंचाइयों पर लहराएंगे। बहुत बहुत जय हिंद।